स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून लागू कर दिया था। उसके बाद अब देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ऐसा बन गया जहां बड़ा फैसला ले लिया गया और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को शामिल कर लिया गया है। यानी 2 हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में नामित कर दिया गया। मोहन यादव सरकार ने यह फैसला लिया है। किनको रखा गया, क्यों रखा गया, वो कौन है, इससे क्या कुछ बदलेगा, मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही चर्चा करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार का फैसला बताइए कि किनकी नियुक्ति की है वक्फ बोर्ड में। जो 1995 वाला वक्फ एक्ट था और जो मनमोहन सिंह वगैरह ने जो मॉडिफिकेशन किया था, उसके तहत 10 सदस्यीय कमेटी होती है कहीं भी, किसी भी राज्य में, और उसमें सारे के सारे मुसलमान हुआ करते थे और वही हो सकते थे। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि नहीं, 2 गैर मुस्लिम भी रहेंगे। अब वो वक्फ कानून तो लागू हो गया था पूरे देश में, लेकिन पहल कोई नहीं कर रहा था। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां के वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड बोलते हैं वो, उसके अनुसार 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की गई है। नया जो बोर्ड बनाया गया है, जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार बनाया गया है, उसमें इंदौर के मनोज मालपानी और गुना जिले के राघवगढ़ के रहने वाले अभिषेक भार्गव, इन दोनों को वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश का सदस्य बनाया गया है। पूरे देश में पहला ऐसा वक्फ बोर्ड है जहां पे नॉन हिंदूज को जगह दी गई है, नॉन मुस्लिम्स को, माफ कीजिएगा, नॉन मुस्लिम्स को जगह दी गई है, ये अभिषेक भार्गव और मनोज मालपानी जी को। और ये नया वक्फ अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। और कुछ अब मैं बाकी कुछ इस तरीके से अब सदस्यों की टीम हो जाएगी वक्फ बोर्ड की मध्य प्रदेश में। डॉक्टर सनवर पटेल जो जैन के अध्यक्ष होंगे वो, नजमा हिप्तुल्ला नई दिल्ली की, आतिफ अकील विधायक भोपाल उत्तर के, फैजान खान उज्जैन से, बहन फातिमा चौधरी इंदौर से, शाइस्ता सुल्तान पार्षद बैरसिया भोपाल से, शबाना खान पार्षद रतलाम से, मनोज मालपानी इंदौर जिनकी हमने चर्चा की, अनिमेश भार्गव राघवगढ़ गुना से, और आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री भी इसमें होंगे। तो ये पूरी तरीके से टीम होगी मध्य प्रदेश की। तो एक और अंतर है जी, पहले महिलाओं को नहीं जगह मिलती थी। इसमें नजमा हेप्तुल्ला के अलावा फातिमा चौधरी, शाइस्ता सुल्तान और शबाना खान, 4 महिलाएं हैं। 4 महिलाएं और 2 हिंदू, हो गए 6। 11 सदस्यीय में जो वक्फ बोर्ड है उसमें 6 जो अब तक नहीं आते थे वो आ गए। तो ये जो खाली मौलवी साहब जो पहले रहते थे ना कि हम ही वक्फ सब करेंगे, तय करेंगे, अभी तो ये जब मान लिया कि अब कोई जमीन का विवाद वगैरह होगा, जो ट्रिब्यूनल बैठेगा उसमें ट्रिब्यूनल में ये महिलाएं भी बैठेंगी और हिंदू भी बैठेंगे। अब आ जाओ, हिंदू भी हो गए, मोदी सरकार के पुराने मंत्री भी हो गए। नजमा हेप्तुल्ला की अगर बात करें तो एक बड़ा नाम, राज्यपाल मणिपुर की, और इन सब का शामिल होना ये बताता है पंकज जी कि मनमानी मौलवियों की अब नहीं चलेगी, मौलानाओं की नहीं चलेगी। नहीं, बैलेंस्ड है। देखिए, मैं किसी के चलने न चलने के ऊपर नहीं आता हूं। देखिए, जैसे कि एक है संविधान की बहुत अच्छी जानकार है नजमा हेप्तुल्ला जी, ये कांग्रेस के जमाने में स्पीकर हुआ करती थी। इसके अलावा आप देखिए कि डॉक्टर सनवर पटेल जो कि अध्यक्ष हैं, वो इस्लामी मामलों के जानकार हैं, एक संवैधानिक मामलों के जानकार हैं, एक कानून के जानकार हैं, महिलाएं हैं इसमें। मुझे लगता है कि यह बैलेंस्ड इसी तरह बनाया गया कि जिसमें किसी के प्रति किसी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश न रहे। यह किसी के खिलाफ नहीं है, यह सामाजिक सुधार है ये, और इसको किसी को निगेटिव रूप में नहीं लेना चाहिए। अब बताइए, ये सब महिलाएं तो मुसलमान ही है ना। अब कहीं होता क्या था कि किसी, मान लिया कोई विधवा मुस्लिम महिला है, कमजोर मुस्लिम महिला है, किसी ने जाके कह दिया कि आज से तेरा मकान वक्फ बोर्ड का हो गया क्योंकि तुम्हारे पति जब जीवित थे तो उन्होंने वक्फ कर दिया था, दान कर दिया था। अब वो महिला बेचारी परेशान, ट्रिब्यूनल में भी वही मौले मौलाना है। यहां पे तो कम से कम कानूनी, जैसे मान लिया किसी ने दावा भी कर दिया तो आएंगे, तो ये 4 महिलाएं भी रहेंगी, एक कानून विशेषज्ञ रहेंगे, एक संविधान विशेषज्ञ रहेंगे, तो सब जब जानकारी सबके पास रहेगी तो
ज्यादा न्याय जल्दी मिलने की उम्मीद है और एक न्याय मिलने की कम से कम उम्मीद है। असल से मत देखिए, इसे प्रॉपर्टी विवाद की तरह देखिए। लेकिन लेकिन पंकज जी, अब मोहन सरकार ने तो शामिल कर दिया हिंदुओं को। अभी जब राम मंदिर वाला दान विवाद आया तो उसी टाइम पर मौका पाकर इन लोगों ने, मुस्लिमों ने मुद्दा उठाना शुरू कर दिया कि भैया आप भी अपने ट्रस्ट में, अपने मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमानों को शामिल करना शुरू कीजिए, अगर आप वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को डाल रहे हैं तो। एक फर्क है कि हिंदुओं का जो बोर्ड है ना, उसको क्या है कि वो मंदिर प्रबंधन समिति है, वो संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकती, वो किसी पे दावा नहीं कर सकती। आपका जो विवाद है ना, आप कहते हैं कि मेरा संवैधानिक स्ट्रक्चर है ये जो बोर्ड और ट्रस्ट होते हैं मंदिरों के, ये संविधान में उनका अभी तक कुछ नहीं है कि उनको संवैधानिक हक नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको सैलरी देगी सरकार, ये सब नहीं मिलते हैं, इनको मिलते हैं, इनको सरकार से पेमेंट मिलता है, ये संवैधानिक बॉडी है। तो जो सरकारी और संवैधानिक बॉडी रहेगा उसको संविधान के अनुसार ट्रीट होगा। और जो ऐसे ही आपका कहां कोई, हम कहां कह रहे हैं कि कोई मजार है, मदरसे आप कुछ मेंटेन करते हैं तो उसमें कोई हिंदू जाके बैठेगा? नहीं, हमने कभी कहा कि अजमेर चिश्ती के दरगाह में हिंदू रहना चाहिए, वहां क्या करेगा? समझिए ये फर्क को जी। जिस तरह हम ये मुंबई के हाजी अली दरगाह के मैनेजमेंट कमेटी में अपना नाम नहीं मांग रहे हैं, जिस तरह अजमेर में हम नहीं कह रहे कि हम मैनेजमेंट कमेटी में रहेंगे, उसी तरह मैनेजमेंट कमेटी में नहीं रहेगा। ये जो वक्फ बोर्ड है ये संवैधानिक है, यहां पे रहेगा क्योंकि सरकार से आप लोग सैलरी उठाते हैं। ये बेसिक चीज का अंतर समझिए। देखिए, नैरेटिव बहुत जल्दी फैलता है और इसको जानकारी नहीं है, वो बोलता है बात तो सही कह रहा है सामने वाला, लेकिन जब कोई आगे से आपको इस तरह की बात कहिए तो कहीं सीधे बोलिए कि अच्छा राम मंदिर बोर्ड में चाहिए, अजमेर में हमें दे दो। जब मैनेजमेंट कमेटी में देना तो दे दो, तो वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, वक्फ बोर्ड अलग मामला है, वो संपत्ति से जुड़े विवाद के बारे में ये फैसला देता है ना। ये उसी तरह है जैसे कि इनेमी प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे पाकिस्तान से जो यहां से छोड़ के भाग गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, तो उनके जमीन जायदाद के लिए जिस तरह का मामला है, उसी तरह ये वक्फ मतलब कि संपत्ति का मामला है, जमीन का लेके मामला है। बिल्कुल। और मंदिर प्रबंधन कमेटी जमीन वमीन नहीं है, संपत्ति वगैरह। ये ट्रस्ट और बोर्ड, इसमें अंतर समझना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कब्जे वक्फ बोर्ड करता रहा है वो सबने देखा है, इतिहास गवाह है। कर्नाटक में चाहे वो पूरा गांव हो, हैदराबाद में पूरे के पूरे गांव पर दावा ठोक दिया हो, और ऐसे गांव, ऐसे मंदिर जो कि 1400 साल से पुराने हैं, मतलब जब इस्लाम की उत्पत्ति हुई तो उससे पहले की जमीनों और मंदिरों पर ये दावा ठोक देते थे। और बाकी ज्यादा तो मजलूमों को, अपने ही मजलूमों को सताते थे, बेवाओं को, विधवाओं को, मुसलमानों के ही। अब उन सब को न्याय मिले, इसीलिए हिंदुओं को शामिल किए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया था। सरकारें लागू कर नहीं रही थी। पहली सरकार मध्य प्रदेश की सरकार हुई जिसने वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल कर दिया है। अब देखना होगा कि आगे काम कैसे होता है। अभी आपकी राय क्या है मोहन सरकार के इस फैसले पर? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहिएगा देश और दुनिया की हर एक अपडेट के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।